दुखी होगी मेरे लज्जा शनिचर महाराज बोला 7 साल की नौकरी जाए 5 साल की नौकरी जाए 2.5 साल की नौकरी जाए 1.25 साल की नौकरी जाए 1.25 पैर की गोडली 1.25 पैर में ऐसे रंग दिखाए कहने लगा इसकी दिशा कैसे उतरे सोने चांदी का दान पीतल लोहे का दान तांबे का दान राजा तो कर दे गरीब कैसे करे गरीब तेल की पानी गुड़ की दलित कौन को दे 7 बार पीपल पर जल चढ़ा दे कहते शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा शनिवार की घड़ी घड़ी में 70 बला टाल 7 बार कह दे 7 बार जल चढ़ा दे सारी बला टल जावे बोलिए शनिचर महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव तेनु लभदे अपना आप गवा बैठा तेनु लभदे बैठा मैं पढ़ते दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा
Love
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्का भयङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्संग सदा होता रहे, प्रेम करो
ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਾਜਾ ਪਈ ਮਾਰਾ 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 ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੜ ਤੇਰਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੜ ਤੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਦੀਨਾ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਨ ਪਿਆ ਨਾ ਕਾਲੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀਨਾ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਨ ਪਿਆ ਨਾ ਕਾਲੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੁਕਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੁਕਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਜਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਾ ਮਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਉਤਵਾਰਾ ਮਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਉਪਰ
Hare
गंगे मैया की, वेद भगवान की, संत भगवान की, भारत के तीर्थों की, तुलसा महारानी की, कार्तिक मास महात्म की, राम भवन की। जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। प्रिय श्री रमन जी, राम भवन कमेटी के समस्त सदस्यगण, श्री हनुमान चालीसा समिति के समस्त सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी समस्त माताओं बहनों, पवित्र कार्तिक मास महात्म्य श्रवण करने के जिज्ञासु सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, ईश्वर की निरंतर की तरह, हर रोज की तरह आज भी बड़ी कृपा हुई है। पवित्र तीर्थ इस राम भवन में इकट्ठे होकर हम सभी लोग मंगलमयी श्री कार्तिक मास की कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ा हम हासिल कर रहे हैं। संत लोग हैरान हैं, चकित हैं। आप लोगों ने श्रवण किया होगा कल के महात्म्य में कि दैत्यों ने आग लगा दी जहां माता सुनीति तप कर रही थी। अपने पुत्रों के पीड़ित होने के कारण, पुत्रों का दुख मां से नहीं देखा जाता। श्रोताओं, सबसे बड़ी कमजोरी मां की यही है। पुत्र दुखी है, संतान दुखी है, तो मां का हृदय पहले ही रो उठता है। अपने पुत्र को बंधन से मुक्त कराने के लिए, उनका राज्य पुनः वापस दिलाने के लिए अदिति माता घोर जंगल में कठोर तप कर रही है। पहले तो देवता का रूप धारण करके दैत्यों ने माता को जगाने की कोशिश की, लेकिन माता की समाधि इतनी गहरी थी कि देवताओं के झांसे, दैत्यों के झांसे में माता नहीं आई। दैत्यों को क्रोध आया, उन्होंने पूरे जंगल में जहां माता तप कर रही थी आग लगा दी, लेकिन उस अग्नि ने माता को छुआ तक भी नहीं। माता के दूर दूर तक भी अग्नि प्रवेश नहीं कर सकी। उसका कारण है, श्रोताओं, यदि भक्त साधना करता है, भगवत प्राप्ति या किसी भी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए भक्त साधना करता है, तो भगवान कदम कदम पर उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसको बचाते हैं। देवता लोग, ऋषि लोग पूछते हैं, संत पूछते हैं, 88,000 ऋषि लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी भयानक आग लगी और माता अदिति सुरक्षित रही, कारण तो बताओ महाराज। आप जैसे संत परोपकारी होते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि सुनो ब्राह्मणों, भक्तों के महात्म्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। जिस स्थान में भगवान का भक्त है, उसी स्थान में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, याद रखना। यदि आप साधना करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंग संग रहते हैं। अदिति को अग्नि और दैत्यों से बाधा नहीं हुई, उसका कारण है विष्णु का स्मरण, भगवान नारायण का चिंतन। भगवान का स्मरण मात्र से दुख नष्ट होते हैं,
प्रसन्न बदन कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। मुस्कुराते हुए अपने पुण्य हाथ के स्पर्श से कश्यप जी की स्त्री अदिति से बोले, हे देवी माता, आपने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर साधना की है, हम आपसे प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, वरदान मांगो। चक्रधारी देव से कही गई अदिति सब लोगों के सुखकारी भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। भगवान के दर्शन करते ही श्रोताओं, हम लोगों की आदत है जाते भगवान के आगे पल्ला फैला देते हैं। भगवान मुझे पुत्र दे दो, भगवान मुझे सुख दे दो, संपत्ति दे दो, भगवान मेरा कारोबार चले। अरे अदिति माता की इस सीख से हमें समझना चाहिए, भगवान के सामने जाओ या भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो सबसे पहले दंडाकार प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद भगवान की स्तुति करनी चाहिए, जो भी मंत्र तुमको आता है। माता स्तुति करती है, हे प्रभु आपको प्रणाम है। जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते उनको नमस्कार है। मायावियों के मायावी जिनका दर्शन मायावी उपद्रव को नाश करता है, आप मायावियों के भी मायावी हैं। माया आदि उपद्रव को नाश करता है जिनका दर्शन। जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति को मेरा प्रणाम है। जिनके पांव की सेवा करने भक्त लोग परम सिद्धि को, सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। अजामिल जैसे पापी को भी जिन्होंने परम धाम प्रदान किया, ऐसे प्रभु को मेरा प्रणाम है, मेरी वंदना है। जिनके मुख से ब्राह्मण, देखो श्रोताओं, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, भगवान की जंघा से बनिया निकले हैं, भगवान के पांव से शूद्र पैदा हुए हैं। जिनकी आंखों से चंद्रमा, मन से सूर्य प्रकट हुए हैं। भगवान के मुख से इंद्र और अग्नि प्रकट हुए हैं। भगवान के प्राणों से पवन पैदा हुए हैं। इंद्र, पवन, चंद्र, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, प्रभु इन सब का रूप आप ही तो हो। देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्धि, गंधर्व, नदी, भूमि, प्रभु आप ही हो। आप मेरे बेटों की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्रों को कंटक रहित राज्य प्रदान कीजिए, यानी किसी तरह की विघ्न बाधा उपस्थित न हो, ऐसा निर्विघ्न राज्य प्रदान करो। आप सब जानते हो प्रभु हमें मोहित क्यों करते हो, फिर भी हमारे जो मन में है सो आपसे कहूंगी, हे देवेश, मेरे लड़के राक्षसों द्वारा पीड़ित हैं। दिति के लड़के, दिति और अदिति ये दोनों सौतने हैं, लेकिन माता सुनीति को दिति से कोई वैर नहीं है और ना दिति के लड़कों से वैर है। उनको मारना नहीं, किसी दूसरे यत्न से मेरे पुत्रों को राज्य दो। प्रसन्न होकर भगवान अदिति को आनंदित करते हुए कहने लगे, हे देवी तुम्हारा कल्याण है, हम तुम्हारे पुत्र बनकर के अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तुम्हारी सौत के लड़कों में भी इतनी प्रीति है। तुमसे किए गए इस स्तोत्र का जो मनुष्य पाठ करेंगे वो धन धान्य से कभी रहित नहीं होंगे, अंत में मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अदिति बोली, प्रभु
आप मेरी कोख में आओगे तो आपके तेज को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, वेद और देवता भी जिनको नहीं जान सकते, हम तुमको कैसे धारण कर सकते हैं प्रभु? भगवान कहने लगे, देखो सुनो, राग शत्रु भाव रहित मेरे भक्त पाप रहित सदा मुझे धारण करते हैं। माता पिता गुरु अतिथि इनकी सेवा करने वाले, ब्राह्मणों का हित करने वाले सदा मुझे धारण करते हैं। भगवान की कथा सुनने वाला, अपने स्वामी की सेवा करने वाला, अपने धर्म में प्राप्त हमको धारण करता है। पुण्य तीर्थ सत्संग लोक के अनुग्रह में प्राप्त हमको हमेशा धारण करता है। तुलसी की सेवा, गौ का स्मरण, इनकी सेवा, ये सब करने वाला मुझे धारण करता है। दूसरों का उपकार करने वाला मुझे धारण करता है। देवी, तुम्हारे पति ही प्राण है, जीवन के हित में रत हो, इससे तुम्हारे लड़का होकर शत्रु कुल का नाश करेंगे। देव देवेश भगवान इस प्रकार देवताओं की माता से बोले। अपने कंठ की माला उतार करके देवता की माता अदिति को पहना दी। देवताओं की माता दक्ष प्रजापति की कन्या लक्ष्मीपति को प्रणाम करके अपने आश्रम में आई। उसके ऊपर प्रसन्न लोक बंदित अदिति ने इस समय में देदीप्यमान पुत्र को जन्म दिया। श्रोताओं, पुत्र पैदा होते ही अपने हाथों में क्या क्या लेके आया? अदिति के जो ये पुत्र हैं वो साक्षात भगवान ही थे। उसके ऊपर लोक बंदित अदिति ने समय पर देदीप्यमान जो पुत्र को जन्म दिया, तो शंख उनके हाथ में है, चक्र उनके हाथ में है, दंड कमंडल उनके हाथ में है, अमृत कलश दही अन्न उनके हाथ में है। छोटा सा वामन रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए, जो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, आभरण युक्त पीतांबर धारण किए, मुनियों से स्तुति करने लायक, सब लोगों के नायक आविर्भूत प्रकट भगवान को देख कश्यप जी महाराज प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान प्रकट हुए, फिर कश्यप जी स्तुति करते हैं। आप संसार के कारण हो, यानी उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले भगवान हैं। सबके पालक करने वाले, सबके नायक, दैत्यों के नाश करता है प्रभु। आपको मेरा नमस्कार है, स्वीकार करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। वामन रूप धारण करके आए हैं। क्षीर सागर में सोने वाले सभी भक्त के मन में स्थित सूर्यादिकों से ज्यादा तेज धारण किए, पुण्य कथा द्वारा प्राप्त है प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, यज्ञ का फल देने वाले, सज्जन प्रिय, यज्ञ में शोभित, हे प्रभु मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। इसलिए स्तुति, ये भाव बनाओ कि महाराज के मुख से निकली हुई स्तुति हम भगवान को कर रहे हैं। बोले बाके बिहारी। भगवान कारण के भी कारण है, शब्दादि रहित दिव्य सुख देने वाले, भक्तजन प्रिय, ऐसे हे प्रभु आपको प्रणाम है। लोक के पवित्र कर्ता वामन जी महाराज इस प्रकार कश्यप जी का वचन सुन करके हंसते हंसते कहने लगे, पिताजी हम बहुत प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो। थोड़े काल में तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करेंगे। हमने 2 बार तुम्हारे यहाँ जन्म पहले भी लिया है, आगे भी हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेते रहेंगे। इस प्रकार बोल करके भगवान
छोटे से 52 इंच के वामन रूप में प्रकट हो गए। इतने में बलि नाम के दैत्य ने यज्ञ का आयोजन किया। शुक्राचार्य दैत्य के गुरु हैं। मुनि गणों से युक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी समेत विष्णु जी बुलाए गए। हवि लेने के लिए ब्रह्मा आदि मुनियों से मिले हुए बड़े ऐश्वर्य वाले बलि के यज्ञ में वामन नाम महाविष्णु आए। उन्होंने कुछ बड़े ऐश्वर्य वाले बलि के यज्ञ में, तो उन्होंने हंसी से सब लोगों को मोहित। भगवान की हंसी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहिनी है। बलि के सामने मानो हवि लेने के लिए प्रत्यक्ष भगवान आ गए। अच्छा खराब जड़ पंडित जो कोई अभियुक्त है वहां भगवान रहते हैं। वामन जी को देख ब्रह्मा आदि ऋषि, ब्रह्म को जानने वाले ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से भगवान इसको समझ गए, पहचान गए कि ये और कोई नहीं हो सकते, भगवान ही यज्ञ में पधारे। शुक्राचार्य बलि को एकांत में ले गए और बलि को कुछ समझाते। उससे पहले अध्याय संपन्न होता है। बोले कार्तिक मास महात्मा की, गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, हरि ओम। ये पूर्ण कथा कल करेंगे। एक अध्याय इस चर्चा का और रह गया है, वो आपको कल सुनने को मिलेगा। हरि ओम। आज का जो प्रसाद है, श्री समेंद्र जी सलूजा, श्रीमती सविता सलूजा जी एवं समस्त सलूजा परिवार की तरफ से वितरित हो रहा है। श्री समेंद्र सलूजा जी का जन्मदिन है आज। जन्मदिन की खुशी में उन्होंने प्रसाद वितरण किया है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी बहुत लंबी उम्र हो, जीवन में खूब तंदुरुस्त रहें और ईश्वर के चरणों से प्रीति, हर तरह से धन धान्य की वृद्धि उनके परिवार में बनी रहे। ओम शांति। हरि ओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की। श्रद्धा गुरु चरण उपस्थित भाग्यशालियों प्रेम से बोलना जय श्री राम। इसी प्रकार आप लोग कार्तिक कथा में आते रहे और कल 2 टाइम सत्संग होगा, उसकी सूचना आपको कल दे दी जाएगी। भाई शमिंदर सलूजा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आओ आरती करें। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा माधव सरकार की जय।